कैप्टन साहब, जब आप बात कर रहे हैं अभी जो गजा के हालात हैं वहां पे, और ये सवाल मैं फजील साहब से करूंगा कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर जो कैप्टिव्स है वो अब तक वहां तक मोसाद क्यों नहीं पहुंच पाया या पहुंचना नहीं चाहता। दूसरा भी एक इब्राहिम साहब ने खबर अपडेट दी है, वो बहुत उम्दा है कि खबर ये है कि जो इजराइल मीडिया का दावा, नेतन्याहू के घर पर जो तीसरा हमला हुआ है वो इजराइल के अंदर से ही हुआ है। इसमें इजराइल के प्रदर्शनकारी और आईडीएफ का नाम आ रहा है कि आईडीएफ के लोग भी हो सकते हैं। तो ये चीज। और दूसरी फजील साहब, जो कैप्टन साहब कह रहे थे, आपने पूरी बात सुनी क्या, जब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्या वही सिचुएशन है? और अगर है, और मैं मानता हूं दुनिया में ये एक मैसेज है और मोसाद एक स्ट्रांग खुफिया एजेंसी है, लेकिन आज के हालात में कैसे देखते हैं? दुनिया में जितनी भी फौज है, जितना पैसा वो लोग हथियार पे खर्च करते हैं, उतना अपना गुप्तचर विभाग तैयार करने में करते हैं। सभी कंट्री करती है, छोटा बड़ा सभी एक दूसरे की चीजों को पता नहीं लगाएंगे तो लड़ाई लड़ेंगे का। अब कैप्टन साहब को जानकारी में बता दें, भारत के अंदर एक रिटायर्ड आर्मी अफसरों का अभिनव भारत नाम का एक संगठन बना 2012 के बाद। उसमें कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और इन लोगों ने सीरियल ब्लास्ट किया लगातार देश के अंदर, और इसमें कई आर्मी के ऑफिसर शामिल थे। अब सोचिए कि हमारे देश में इजराइल इतना अंदर तक घुसा हुआ है कि कई आर्मी के अंदर तक घुस गया, और हमारे देश के 9 नेवी के अफसर कतर में गए नौकरी करने, और उन्होंने उस पनडुब्बी की गुप्त सूचना इजराइल को देना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि कोई भी हमारा अफसर अगर भारत को कोई सूचना देता तो हम उसकी बहादुरी से पीठ थपथपाते, लेकिन वो जाके इजराइल को सूचना दे रहा है। इसका मतलब कि हमारे आर्मी के अंदर मोसाद और तमाम रिटायर्ड अफसर का अभी इसकी तो जांचें नहीं हुई आज तक। अभिनव भारत बाकायदा एटीएस चीफ जो हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट कोर्ट को सबमिट की कि अभिनव भारत नाम का संगठन, जिसने लगातार मक्का मस्जिद और सीरियत बम, मालेगांव ब्लास्ट, ये तमाम ब्लास्ट किए, और सरकार बदलते ही 14 में जैसे भाजपा की सरकार आई, कोर्ट में धीरे धीरे सरकार ने इसकी कम कर दी, मतलब पैरवी खत्म कर दी और सबको छुड़वा दिया। यही बात जब बात हुई थी तो रिपब्लिक भारत पे हम थे, तो ऐश्वर्या कपूर ने कहा कि पीएफआई पे तो बैन लग गया। तब मैंने कहा था कि ये जांच एजेंसी जो एएनआई है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और 25 अन्य आरएसएस के नेताओं पर इन्होंने कहा था कि आतंकवादी हैं, और बाद में सरकार ने इनको छोड़ दिया। तो हम लोग एएनआई को सरकार की एजेंसी समझते हैं। अब आ जाइए इजराइल पर, कि इजराइल में इतना उनका इंटेलिजेंस तगड़ा है कि नेतन्याहू के बेडरूम की फोटो निकाल के दे रहा है ईरान का ड्रोन, हिजबुल्लाह का ड्रोन, और यहां सारा मरकावा टैंक इनका खत्म हो गया, 50 ठो मरकावा टैंक बचा है बस। इसीलिए ये लोग ईरान के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग नहीं शुरू कर पा रहे, क्योंकि उनका मरकावा टैंक बचा ही नहीं है। 100 जहाज F-35, F-16 और एक और मॉडल जो है, तीनों जहाज को लेके 100 जहाज एक साथ उड़ान भरा इजराइल से, और ईरान की सीमा में घुस नहीं पाया। बाहर से इराक से और इधर से दूसरे 3 तरफ से हमला किया, और ईरान की सेना में घुसा ही नहीं। अभी तो मिसाइल फायर किया तो उसको ईरान का अपना बना हुआ जो इंटरसेप्ट सिस्टम था उसने उनकी सारी मिसाइल को रोक लिया, और 100 विमान वहां से वापस आ गया। ईरान के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि अगर 100 जितना विमान घुसा होता कोई वापस नहीं आता। जब तक कि हम किसी भी देश की सीमा में, कोई देश की सीमा जो है, जब तक विमान लेके घुसेगा नहीं तब तक उसको मारा नहीं जा सकता। दूर से सीमा के, ईरान की सीमा से बाहर होके उन्होंने 100 विमान से एक साथ हमला किया और मुंह की खाए, और वहां से 100 विमान लेके भागा है, और उसके बाद फिर कभी ईरान की तरफ मुड़ के, आज कितना 1-1.5 महीना हो गया, आज तक मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हुई। आईडीएफ की सेना ना आज तक कोई युद्ध जीती हो तो बता दीजिए किसी कंट्री से। हमास को छोड़ दीजिए, अब फिलिस्तीन तो बेचारा कुछ है ही नहीं। अमेरिका छोड़ दीजिए, अमेरिका ने किसी देश से आज तक कोई जीता हो तो बता दीजिए। डायरेक्ट फाइट जैसे इराक ईरान की हुई, भारत पाकिस्तान की हुई, भारत चाइना की हुई,
इस तरह की कोई अर्मीनिया अजरबैजान की अभी हुई है लड़ाई, कोई डायरेक्ट लड़ाई अगर अमेरिका लड़ा हो और जीता हो, हमेशा वो तो दूसरी कंट्री पर हाथ रख करके चलता है और अपनी कुछ सेना भेज देता है। वियतनाम से कितना बुरी तरह, छोटा सा कंट्री है वियतनाम, जिसका सुपर पावर तो छोड़ दिए, सुपरसोनिक मिसाइल भी जिसके पास नहीं, वहां से अमेरिका पैदल भागा, वहां से मतलब जान बचा के भागा। अफगानिस्तान कोई कंट्री नहीं है, ना उनके पास परमाणु बम है, ना आर्मी थी, और न कोई उनके पास हथियार था। और अफगानिस्तान में कैसे भागे अमेरिका, देखा आपने। इराक में झूठ इतना बोलते हैं वेस्टर्न मीडिया के लोग, झूठ पहले जमाना जब था तब लोग फंस जाते थे मीडिया के चक्कर में। कहा कि सद्दाम हुसैन साहब ने कहा कि केमिकल वेपन्स रखा है, इसको लेकर पूरी दुनिया में माहौल बनाया और इराक पे हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन साहब को फांसी हो गई। लेकिन वहां पे कितना साल रहा कि अमेरिका जाके अपना सेना भेज के रखा, लेकिन पूरे इराक से एक भी केमिकल वेपन नहीं निकाल पाया। गद्दाफी साहब को जो है वहां पे जाकर के कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हम तेल अपनी मुद्रा में बेचेंगे, अंदर जो है सैन्य जो है कर दिया, और अमेरिका ने खुल के कहा कि हमने मारा है उसको, गद्दाफी को हमने मारा है। पूरी दुनिया के सामने मीडिया में आके उनके यही क्या नाम है, जो उनकी प्रेसिडेंट की पत्नी थी वहां, उन्होंने इसका दिया कि हमने मारा है। तो वो टाइम अलग था जब खुल के अमेरिका बोलता था कि हमने मारा है। अब अगर अमेरिका कहेगा कि हमने मारा है तो सब मिलकर अमेरिका को मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब वो जमाना सब चला गया। अब जो है छोटा और चाइना अगर सुपर पावर है कैप्टन साहब, तो किस दिन के लिए सुपर पावर है, किस दिन के लिए बोलिए। अगर कोई हमला कर दे चाइना पर और चाइना कहे कि नहीं अभी हम तैयारी कर रहे हैं सुपर पावर पर, जब बनेंगे तब लड़ेंगे, तब तक तो आधा चाइना साफ हो जाएगा। कोई कंट्री सुपर कैसे बन सकता है, जब सुपर काम करेगा तब ना सुपर बनेगा। आप एक चिड़िया नहीं मार पा रहे और आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े निशानबाज हैं। अरे भैया मार के दिखाओ ना, आपको निशानेबाज तो तब मानेंगे ना जब आप मार के दिखाओगे। आप तो एक हमारे दोस्त हैं, हमारा देखा देखी वो भी लाइसेंस बनवा ली रिवॉल्वर का, जाके हमारे साथ ही जाके रिवॉल्वर खरीद के लाए कानपुर से, और एक शादी में गए तो रिवॉल्वर निकाल के उनसे घोड़े नहीं दब रहा है, विधायक जी हैं जबकि, उनसे घोड़े नहीं दब रहा है रिवॉल्वर का। तो फिर हमको दे दिए कि आप फायर करिए यार, हमसे तो दब ही नहीं रहा। तो हम उनको 20-25 तो फायर किए, क्योंकि हम लोग तो एनसीसी कैडेट में एमएमजी तक चलाए हैं। तो हमने कहा कि बंदूक खरीदना बड़ी बात नहीं होती है, अभी तो शादी में नहीं फायर हो रहा है, और किसी दिन कोई हमला कर दे आपके ऊपर तब क्या करेंगे। हम पूछे उनसे विधायक जी से कि अभी तो शादी में आप निकाह के बाद फायर नहीं कर पा रहे हो, और किसी दिन कोई हमला कर दे आप पर तब क्या करोगे आप, ये बंदूक किस काम की है। कोई सुपर पावर तो हम अफगानिस्तान को मानते हैं कि अमेरिका को भगा दिया चाहे जितना साल लग गया हो। आतंकवाद की बात करते हैं, जब अफगानिस्तान ने क्या बिगाड़ा था, आम पब्लिक ने क्या बिगाड़ा था, क्लस्टर बम गिराया अमेरिका ने, और इतना मारा बम कि अफगानिस्तान की आबादी 25% कम हो गई। आज भी उस बम के असरात लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने मुशर्रफ को देश निकाला, क्यों कर दिया गया, क्यों फांसी की सजा हुई और भाग गए पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बेच दे दिया था। ये अमेरिका आज तक बता दीजिए कोई अपने पड़ोसी से कोई लड़ा है, जैसे भारत पाकिस्तान से लड़ा, चाइना से लड़ा, वैसे कभी अमेरिका अपने अड़ोसी पड़ोसी से लड़ा आज तक, और जीता, लड़ा भी नहीं और जीता ना की बातें छोड़ दीजिए। चाइना रूस ने दिखा दिया, आधा यूक्रेन कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ये बफर जोन बना रहा है, कह दिया है कि जो जीता हुआ भाग है वो छोड़ दो, जेलेंस्की को बोल दिया है। अब जेलेंस्की मान नहीं रहे, जेलेंस्की लगातार हमला किए जा रहे हैं रूस पर। ट्रंप ने कहा कि जो जीता हुआ राज्य है बफर जोन बन जाएगा, उस बफर जोन के इस तरफ रूस का जीता हुआ भाग अलग रहेगा और जो बचा हुआ यूक्रेन वो अलग रहेगा, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो अगर रूस एक तिगड़ी बनती है, गांव में एक कहावत है तिगड़ी, तिगड़ी का मतलब 3 लोग एक साथ, तो ये त्रिदेव हैं, आज के जमाने के त्रिदेव हैं ये, रूस, ईरान और फिलिस्तीन या हिजबुल्लाह कह लीजिए। मिडिल ईस्ट के ये तिगड़ी है, पूरी मिडिल ईस्ट की ताकत इन 3 लोगों पे निर्भर करती है। अगर कल को अगर ये कैप्टन साहब आप बोल रहे हैं कि इजराइल युद्ध बंद कर देगा, वो तो पहले भी कर सकता था, फिलिस्तीन को अलग कर दे, कल युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अगर युद्ध बंद कर दे और फिलिस्तीन को अलग ना करे,
कैप्टिव अपना छोड़ दे कि छोड़ो हमसे क्या मतलब है, इतने 35 लाख लोगों में अगर 100 लोग नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 100 से ज्यादा तो कोरोना में मर गए, तो बात खत्म हो जाएगी, कहां लड़ाई होगी। लेकिन क्या फिलिस्तीन इजराइल इसको मानेगा कि हम अपने कैप्टिव छोड़ दे रहे हैं, हम फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना दे रहे हैं? लड़ाई कल बंद हो जाएगी। कोई भी चाहे आखिरी सांस तक जो जंगजू लीडर होते हैं, हिटलर कहता था कि जो नेता युद्ध नहीं लड़ा वो बाज औरत के समान है। एक एक जो है लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आप कह रहे हैं कि आर्मी की ताकत जो है लीडरशिप कमजोर कर देती है। हमारी सेना 1965 में लाहौर तक पहुंच गई, लाहौर तक पहुंच गई, और इतना ज्यादा हमारे देश के जो तत्कालीन सेना अध्यक्ष थे उनसे लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा कि हमारे पास कितना गोला बारूद अभी बचा है, तो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 3 दिन का, झूठ बोल दिया कि 3 दिन का बचा है। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता में जीता हुआ पाकिस्तान की जमीन वापस कर दी। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। लेकिन आज लाल बहादुर शास्त्री, इनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता, लेकिन ये आज भारत के अंदर आज तक भी चर्चा हुई इस बात की कि आधा लाहौर तक हम लोग पहुंच गए थे, और अगर सेना अध्यक्ष ने झूठ नहीं बोला होता, हमारी सेना अध्यक्ष ने, तो पूरा पाकिस्तान लाल बहादुर शास्त्री के जमाने 1965 की जो हमारे सेना का जो मनोबल था पूरा पाकिस्तान ले लिए होते। पीओके की तो बातें खत्म हो जाती, पीओके भी हो जाता, लाहौर इस्लामाबाद पे तिरंगा फहर गया होता। लेकिन ताशकंद समझौता में जीता हुआ, बताइए, पाकिस्तान जैसा मुल्क हम लोग जो है आंसू बहा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ होता, हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान सम्राट अशोक की सारी जमीन हमारी है, और भारत का हर नौजवान ये दिल में ख्वाहिश रखता है कि सम्राट अशोक की खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करना हम भारत की हर भारतीय का सपना है। हर भारत का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है, सम्राट अशोक की खोई हुई जमीन को एक एक इंच वापस लेना हमारा सपना है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान पे तिरंगा फहराएंगे, भारत के लोग फहराएंगे, और वो फहर चुका होता 1965 में। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने जीता हुआ राज्य, जीती हुई जमीन वापस कर दिया। क्या लीडरशिप बात करेगी। सारे कितने हजारों सैनिक हमारे मारे गए थे, हजारों सैनिक रात रात भर संगीनों से लड़ करके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक, लाहौर तक पहुंच गए थे। अब 20 किलोमीटर सिर्फ रह गया था। कैसी कैसी लोगों ने शहादत दी थी, बिना हथियार के, बिना गोलियों के हमारे सेना रात रात भर संगीनों से लड़ी है, लेकिन लीडरशिप ने वापस कर दिया। आईडीएफ क्या लड़ती है नहीं लड़ती है डिपेंड करता है इजराइल के नेतन्याहू पर। नेतन्याहू कहेगा कि मार खा के आ जाए तो मार खा के आ जाएगी, उनका क्या है। फौज का मनोबल लीडरशिप बढ़ाती है। तब क्यों पहुंच गई थी लाहौर तक हमारी सेना, क्योंकि कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कि एक दिन का उपवास पूरा भारत रखेगा, पूरा भारत एक दिन का उपवास रखेगा, और जो पैसा बचेगा वो हम गोला खरीदेंगे, बंदूक खरीदेंगे, और पाकिस्तान पर तिरंगा फहराएंगे। नौबधुओं ने अपना मंगलसूत्र, आपको पता नहीं याद है कि नहीं कैप्टन साहब, लोग चादर लेके निकलते थे, महिलाएं अपना ऑर्नामेंट डाल देती थी कि तुम लड़ो पाकिस्तान के खिलाफ, और इतना बड़ा पूरे देश के मनोबल को गिरा दिया ताशकंद समझौता में, जीती हुई जमीन वापस कर दिया। तो आज भी हम क्या कर सकते हैं। हम लोग चिल्ला रहे अखंड भारत, 6 महीना, योगी जी ने, कल लास्ट डेट थी मुमताज भाई, योगी जी ने कहा था कि 6 महीने का टाइम दे रहे, पीओके पे झंडा तिरंगा फहर जाना चाहिए। अब तो कोई चर्चा नहीं, कल लास्ट डेट थी उसकी, कहीं कोई चर्चा हुआ किसी मीडिया में। ये सब बकवास करने से और ये नहीं चलता है। वहां लड़ाई जो चल रही है, क्या हमास में उनके अगर इतना मोसाद का इंटेलिजेंस मजबूत होता जो सुरंग नहीं खोज पाया, आज तक सुरंग नहीं खोज पाया, और वो बता देगा, अरे कुछ स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं है कि 100 आदमी लड़ रहे थे एक आध शहीद भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो और फर्जी सुरंग में घुस करके आईडीएफ वाले मार दिए गए, उनको लगा कि मिल गई सुरंग, और अंदर गए वो तो नकली सुरंग थी। असली समझ के नकली सुरंग में घुसे आईडीएफ के लोग, और 20-20 लोग अंदर बम तोड़ गए। तो ये कह देना कि अगर कोई समझ रहा है कि हथियार से लड़ाई होती है, जिगरा से लड़ाई होती है। हम लोग गांव में किसान के बेटे हैं, वहां कहा जाता है, वो लोग कहते हैं कि फलाने के पास दूनाली बंदूक है, वो 2 लाठी लेके जाता है, मार के छीन लाता है, खत्म हो जाता है। जिगरा से लड़ाई होती है, जिगरा से। और वो जिगरा फिलिस्तीन के पास है, वो जिगरा ईरान के पास है, वो जिगरा हिजबुल्लाह के पास है। और जिगरा कहां से आया है,
जिगरा आया है कि हम मस्जिद अक्सा हमारे अल्लाह का घर है, वो उसकी हिफाजत करने का जिगरा है कि हम भले मर जाएं, अगर हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे दुनिया में। एक इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग बिना तनख्वाह के लड़ रहे हैं।